मुजफ्फरपुर जिले के पियर थाना क्षेत्र के बगाही गांव में जमीनी विवाद में एक 17 वर्षीय लड़की की हत्या कर उसके घर के पिछवाड़े में फेंक देने का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान किशोरी शाह की पुत्री टुन्नी कुमारी के रूप में की गई है। घटना बुधवार की रात की बताई जा रही है। घटनाक्रम में पियर थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पियर थाना के अध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता ने बताया कि जमीनी विवाद में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुंह एवं गला दबाकर हत्या की बात कही गई है। इस मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया। मृतका की मां शोभा देवी के द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में शिवचंद्र शाह से जमीनी विवाद पिछले कई सालों से चलने की बात कही गई है। इस जमीनी विवाद को लेकर ही इस घटनाक्रम को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में पुलिस ने घटना की रात ही शिवचंद्र शाह, उसकी पत्नी सुमित्रा देवी और पुत्र अभिनय कुमार को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि तीनों नामजद अभियुक्त हैं। मृतक के शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए मेडिकल भेज दिया गया। पुलिस आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया में जुटी हुई है। घटना के बाद परिजनों में खौफ एवं तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया। बंदरा प्रखंड क्षेत्र के एक गांव से प्रेम प्रसंग में अपने गांव के ही अंतरजातीय युवकों के साथ घर से भागी लड़की को हत्थाउपी की पुलिस ने मुजफ्फरपुर शहर से बरामद कर लिया है। उसे उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया। पुलिस का बताना है कि पिछले दिनों प्रेम प्रसंग के कारणों से एक ग्रामीण लड़की गांव के प्रेमी युवक एवं उसके दोस्तों के साथ घर से भाग गई थी। इसकी शिकायत परिजनों के द्वारा पुलिस से की गई। उन्होंने त्वरित कार्रवाई की। इस मामले में पुलिस ने शहर से उस लड़की को बरामद कर उसके परिजनों के हवाले कर दिया। सूत्रों का कहना है कि उसके अगले दिन लड़की की शादी भी होनी तय थी। इस मामले में पंचायत की महिला मुखिया ने बताया कि कतिपय कारणों से उसकी शादी भी तय तिथि को नहीं हो सकी। इस मामले को सामाजिक स्तर पर सलटा लिया गया। लड़की वापस घर आ गई। पटसारा पंचायत में बैद्यनाथपुर एवं आसपास के इलाके में जलजमाव की वजह से अब की बार खेती किसानी प्रभावित हो गई है। आसपास के टोलों में सड़क संपर्क भी प्रभावित है। लोगों को गांव की सड़क तक ठीक से पहुंचना मुश्किल हो रहा है। चौर की सड़कें भी जल से प्लावित है। आपको बता दें कि इस इलाके में रबी फसल के लिए किसान परेशान हैं। किसानों का बताना है कि कई सालों बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब जलजमाव की वजह से इस इलाके में रबी फसल के लिए गेहूं की बुआई अब तक नहीं की जा सकी है। वहीं सब्जी के लिए भी फसल लगाना मुश्किल है। आलू की खेती इस इलाके में अब तक नहीं की जा सकी है। गायघाट विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों में डीएपी खाद की किल्लत के बीच किसानों ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी अपनाया है। अब तस्वीरों में देख रहे हैं कि किसानों के द्वारा खेतों में गोआ फेंका जा रहा है। किसानों का बताना है कि डीएपी कृत्रिम खाद है और उसकी कीमत मुंहमांगी हो गई है। लिहाजा महंगी दामों पर और कालाबाजारी के रूप में डीएपी खरीदना मुश्किल है। ऐसे में विकल्प के तौर पर किसानों ने यहां गोआ को खेतों में फेंकना शुरू किया है। आसपास के इलाकों में किसानों के द्वारा गोआ की खरीद की जा रही है और गोआ को खरीदकर खेतों में पटाया जा रहा है ताकि उससे उर्वरता खेतों में बढ़ जाए। बचपन हर गम से बेगाना होता है और गांवों में खेल के अनेकों साधन होते हैं। शहरों की तरह यहां अभाव या अत्याधुनिक खेलों पर निर्भरता नहीं रहती है। लिहाजा गांव में पुरानी संस्कार और संस्कृति अब भी दिखता है। इस तस्वीर को देखिए। बंदरा प्रखंड इलाके की यह तस्वीर है। छपरा के आसपास बच्चे बेखौफ हैं, खतरों से अनजान हैं और एक झुकी हुई पेड़ की टहनी पर झूले का आनंद ले रहे हैं। ऐसे में किसी बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। पेड़ की टहनी पर झूलते हुए बच्चे नीचे भी गिर सकते हैं, लेकिन बच्चों का दल यहाँ बड़े बेखौफ अंदाज में झूले का आनंद उठा रहा है। नुनफारा पंचायत का बरियारपुर स्कूल का यह दृश्य है, जहां यह उत्क्रमित हाई स्कूल के रूप में परिणत है, लेकिन स्कूल का परिसर अतिक्रमण का शिकार है और इस हालात के लिए संबंधित अधिकारी भी कम जिम्मेवार नहीं है। ग्रामीणों का बताना है कि इस स्कूल में शिक्षा व्यवस्था बदतर हालात में है और उससे भी बदतर स्थिति स्कूल का रखरखाव और परिसर का हालात है। बरसात के दिनों में जलजमाव का शिकार होता है, बाद के दिनों में यह अतिक्रमण का शिकार होता है। आसपास के ग्रामीणों के द्वारा स्कूल के परिसर में निजी कब्जा के तौर पर अपनी जरूरत के सामानों को रखा गया है, मवेशियों को बांधा गया है, जलावनों को भी रखा गया है और इस तरीके से स्कूल के बच्चों के लिए खेलने का परिसर नहीं है, मैदान नहीं है। जो मैदान है भी उसे अतिक्रमित कर लिया गया है। ऐसे में स्कूल के बच्चों को खेलने में भी परेशानी हो रही है, स्कूलों में आने जाने में भी परेशानी होती है। इस पर न जनप्रतिनिधियों का ध्यान है, न बंदरा के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों ने कभी इस पर सोचने की फुर्सत की है। जलजमाव का स्तर नीचे जाने के बाद कीचड़ों वाले खेतों में भी मछली पकड़ने का यह प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण बच्चे हैं
और खेतों में मछली पकड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इस खेतों में जल जमाव की वजह से रबी की फसल में देरी हो रही है, लेकिन इस बीच जल जमाव का पानी सूखने लगा है। कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति में मशीनों से भी पानी को सुखाने का प्रयास किया जा रहा है, पानी को उपछा जा रहा है और ऐसे में ग्रामीण बच्चों के द्वारा मछली पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि पानी का स्तर कमा है और कीचड़ युक्त इस खेत में मछली पकड़ते हुए बच्चों की तस्वीर आपको दिख रही है। बंदरा प्रखंड एवं आसपास के इलाकों में वन माफियाओं के सक्रियता से इन दिनों हरे वृक्षों पर संकट उत्पन्न हो गया है। प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों का ध्यान इस पर नहीं है। अंचल के अधिकारी हरे पेड़ों को बचाने के लिए प्रयासरत नहीं है और वन विभाग के अधिकारी भी इस इलाके का रुख करना मुनासिब नहीं समझते हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि हरे पेड़ को काटने के बाद बाजाप्ता उसे ट्रैक्टर से ढोकर ले जाया जा रहा है और इस तरह का नजारा इस इलाके में आमतौर पर इन दिनों काफी बढ़ गया है।